पड़ोस के कुछ लोग पागल भी हो गए थे, बीमार भी हो गए थे। आखिरकार इतना भयानक था क्या? चलिए जानते हैं। 19 जून 2025, मुजफ्फरनगर, रुड़कली, तलाब अली विलेज। वहाँ पे रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान। मुस्कान एक मैरिड औरत थी जिसके 2 बच्चे भी थे और जिसका हस्बैंड, जिसका नाम वसीम था, वो चंडीगढ़ में एज अ वेल्डर काम कर रहा था। मतलब वैसे वो सिटीज़ में घूमता रहता था, जैसे हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल। इन जगहों पे उसके चक्कर लगते रहते थे वेल्डिंग वर्क्स के लिए। वसीम दोपहर के लगभग 1:30 से 2 बजे के अराउंड चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर अपनी पत्नी को कॉल करता है अपने बच्चों से बात करने के लिए। पत्नी से बात करते करते वो पूछता है कि आखिरकार उसके बच्चे कहाँ हैं। बच्चों का नाम या फिर फ़ोटो दिखाना यहाँ पे सही नहीं होगा। बच्चे, जिनमें से एक लड़का था जिसकी उम्र 4 साल थी और एक उनकी बेटी थी जिसकी उम्र 1 साल थी, उनसे वसीम बात करना चाहता था। इसी के चलते मुस्कान वसीम को बताती है कि उनके जो दोनों बच्चे हैं उन्होंने सुबह चाय और बिस्किट खाए हैं, जिसके बाद वो लगभग 12 बजे के अराउंड सो गए थे और अभी तक उठे नहीं हैं। लेकिन इस कॉल के दौरान ही जो मुस्कान थी वो अपने बच्चों के पास पहुंचती है उनको उठाने के लिए, जब वसीम कॉल पे ही था। और इसी ड्यूरिंग जब मुस्कान उनको उठाने की कोशिश करती है तो बच्चे उठते ही नहीं हैं। ऐसा लग रहा था शायद बच्चे किसी कारण से बेहोश हो गए हैं। मुस्कान फटाफट से कॉल काटती है, अपने दोनों बच्चों को उठाती है और पास ही के हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहां वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। इनफैक्ट गांव के कुछ लोगों ने जब मुस्कान को देखा ऐसे भागते हुए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा वरीड थे। जब वो पूछते हैं तो मुस्कान उनको सब बताती है कि किस तरह से बच्चे एक तरह से अनकॉन्शियस है, जिसके चलते वो उनको हॉस्पिटल लेके जा रही है। डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचती है, मुस्कान बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। डॉक्टर से बार बार पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चों को बचा लो। डॉक्टर कहता है आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर चेक करता है वो बताता है कि ये दोनों बच्चे मर चुके हैं। अब ये जो न्यूज़ थी ये मुस्कान के लिए बहुत शॉकिंग थी, उसके हस्बैंड के लिए बहुत शॉकिंग थी। शायद इन्हीं 2 बच्चों के लिए वो इंसान बाहर काम भी कर रहा था। इनफैक्ट कुछ पास के लोगों ने ये भी बताया कि वसीम को एक बीमारी भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह घूमता रहता था, काम करता रहता था। खैर ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था सारे के सारे गाँव के लिए कि 2 बच्चे एक साथ कैसे मर सकते हैं। जिसके बाद बच्चों को घर वापस लाया जाता है और उनको बाहर ही एक चारपाई पे लेटा दिया जाता है। जिसके बाद वसीम को कॉल करके बताया जाता है सब कुछ। वसीम बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसको वापस भी आना ही पड़ना था अपने बच्चों को आखिरी बार देखने के लिए, जिसके चलते वसीम चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर की तरफ निकल आता है। लेकिन अभी वो रास्ते में ही था कि अचानक से घर पे पुलिस पहुंचती है। पुलिस कहती है कि हमें इन दोनों बच्चों के मरने के बारे में पता चला था, जिसके चलते वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली रिपोर्ट लिखने आए थे। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो पुलिस नोटिस करती है इन दोनों बच्चों पे कोई चोट भी नहीं है, घर में कोई आया गया भी नहीं था, जिसके चलते पुलिस को हल्का हल्का डाउट होना शुरू होता है। पुलिस डिमांड करती है पोस्टमार्टम की, लेकिन फैमिली मतलब वसीम का भाई जो कि वहीं पे था और वसीम की वाइफ यानी कि मुस्कान ये मना करते हैं कि हमें बच्चों की चीरफाड़ नहीं करवानी, हमारे बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन ये बहुत ही छोटे हैं पोस्टमार्टम के थ्रू जाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि जाते जाते भी इन बच्चों को किसी तरह का कोई दर्द हो। इसी के चलते वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं, लेकिन पुलिस भी अड़ जाती है कि उनको ये पोस्टमार्टम करवाना ही करवाना है। जिसके चलते जो वसीम का भाई था वो अग्री हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि जब वसीम यहाँ पे आएगा लास्ट उसका ही डिसीजन होगा और उसके बाद ही पुलिस इन दोनों लाशों को लेके जा सकती है पोस्टमार्टम के लिए। थोड़े ही टाइम में वसीम वहाँ पे पहुँचता है। वसीम को भी पुलिस सब कुछ समझाती है